अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, ना कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी सफारतकार जुल्करनैन शीना का भारतीय मंदूब को मुंह तोड़ जवाब। कहा, कश्मीरी हक के खुदइरादियत की जद्दोजहद में जरूर कामयाब होंगे। भारत ने तमाम हमसायों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारतीय रियासती इदारे भी हिंदुत्व एजेंडे के ताबे हैं। पाकिस्तान पर उंगली उठाने वाला भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार है। मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलव्वस हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों से 3200 से ज्यादा गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस और 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए IPL और हीरो के कारोबार का भी इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम का भारत को किसी भी मुहिम जोई पर सख्त इंतबा का तारीफ है। आसिम बाजवा की ट्वीट कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने जनरल असम्बली से खिताब में पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी की और कश्मीर, फलस्तीन और इलाकाई अमन के बारे में वजीर आजम ने दो टुक मौक़िफ़ अपनाया, जिससे हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हुआ। आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात मेरिट पर पूरे नहीं उतरते। ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब के ज़िमनी रेफरेंस के इख्तियार को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। फैसले में कहा गया, नए शवाहिद आने पर चेयरमैन नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकता है। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी। LDA और दीगर महकमों से नवाज शरीफ की जायदाद और गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। निजी बैंक से साबिक वजीर आजम के अकाउंट का रिकॉर्ड भी मांग लिया। उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और चंदा कितना वसूल किया? अजमल कसाब का एड्रेस किसने दिया? पाकिस्तान से बाहर मोदी को कॉल्स क्यों करते थे? शेख रशीद ने नवाज शरीफ से चुपते सवाल कर लिए। कहा, उम्मीद है मियां साहब पीर तक सवालों के जवाब दे देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने जनरल असम्बली से खिताब में दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखा दिया। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर पर 72 सालों से गैर कानूनी तौर पर काबिज है। बहादुर कश्मीरी भारतीय मजालिम के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीर को एटमी फ्लैश पॉइंट्स करार दे दिया। ये भी वाजे कर दिया कि भारत ने कोई जारियत की तो कौम आखिरी सांस तक मुकाबला करेगी। अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात पर फलस्तीनी अवाम को धचका लगा है। फलस्तीनी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब महमूद अब्बास ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कोई तब्दीली फलस्तीनी अवाम की मर्जी के बगैर पायदार नहीं होगी। उसके लिए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से खलीजी ममालिक की आलमी कॉन्फ्रेंस मदऊ करने का मुतालबा करता हूँ। नून लीगी MNA आयशा रजब को मुबैना तौर पर हिरासत करने का मामला। खातून लीगी MNA के भाइयों का लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में तशद्दुद। तलाल चौधरी के बाजू में 2 फ्रैक्चर, हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया, सर्जरी कराना पड़ी। हुकूमत और नेपरा बेबस के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को बिजली ना देने की ठान ली। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक ने नेशनल ग्रिड से बिजली फराहमी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं टैरिफ बढ़ाना या फिर गैस बढ़ाना, बिजली की इजाफी फराहमी के इलेक्ट्रिक का हर मुतालबा माना जाता है, लेकिन बिजली की अदम फराहमी पर एक्शन नहीं लिया जाता। कराची के नए जिले में पहला फीता काट दिया गया। मनोड़ा बीच रोड का इफ्तिताह। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, वफाक अपनी नाकामी की वजह सिंध हुकूमत को बता देता है। अपनी नाअहली का बोझ एक सूबे पर ना डालें। कराची में मनोड़ा रोड बीच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। दीगर सड़कों की तामीर भी जल्द शुरू कर रहे हैं।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अहदेदारान शरीक 28 सितंबर से तमाम क्लासेस की तालीमी सरगर्मियों के शुरू करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। सईद गनी ने कहा, SOPs पर मुकम्मल अमल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामिया कराची में 2 दिन में कोरोना का दूसरा केस रिपोर्ट हुआ। शोबा कानून की तालिबा में वायरस की तस्दीक। तलबा का कहना है कि जामिया इंतजामिया SOPs पर नजरअंदाज कर रही है। मुल्क भर में कोरोना वबा में कमी का रुझान जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 566 मरीज रिपोर्ट, मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 रह गई। यूक्रेन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 25 कैडेट्स हलाक। तैयारा यूनिवर्सिटी से कैडेट्स को लेकर जा रहा था। 27 अफराद सवार थे। हादसा लैंडिंग के दौरान पेश आया। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। और पेशावर में खेल के मैदान आबाद। खसूसी अफराद के लिए 28वीं कौमी खेलों का रंगारंग आगाज। 700 से ज्यादा खिलाड़ी 44 गेम्स में मद्दे मुकाबिल होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।